Good morning, everyone. So, in today's class, we will discuss the negative features of Soviet system. Soviet system के negative features क्या क्या है वो डिस्कस करेंगे आज के क्लास में. लास्ट क्लास में हमने पढ़ाई किया था कि सोवियत सिस्टम की अच्छाई के बारे में. ठीक है, तो आज डिस्कस करेंगे कि क्यों कौन कौन से बुराई जो है, प्रॉब्लम्स जो है वो क्या क्या था सोवियत सिस्टम पे. तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि द सोवियत सिस्टम वाज हाईली ब्यूरोक्रेटिक एंड ऑथोरिटेरियन. सोवियत सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था. मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो बहुत ज़्यादा था, ब्यूरोक्रेटिक था. ब्यूरोक्रेटिक मतलब क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा था. अगर कोई भी चेंजेस लाना था तो इन रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से चेंजेस जो है वो नहीं आ रहा था. लोग डिससेटिस्फाइड थे इस चीज़ से. ठीक है. एंड ऑथोरिटेरियन मतलब देयर वाज ओनली सिंगल पॉलिटिकल पार्टी. सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी था और वही पॉलिटिकल पार्टी क्या कर रहा था? अपना मनमानी कर रहा था, अपना ऑथोरिटी दिखा रहा था, अपना पावर जो है वो दिखा रहा था. वो लोगों को ये दिखाना चाहता था कि हम ही सब कुछ है. ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे एग्जाम्पल है. इस एग्जाम्पल को अगर तुम लोग अच्छी तरह से समझोगे तो तुम लोग का हो जाएगा कि एक कम्युनिस्ट पार्टी का एक ब्यूरोक्रेट, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी का ब्यूरोक्रेट मतलब कम्युनिस्ट पार्टी का एक लीडर जाता है मॉस्को के एक फार्म पे. ठीक है, जिस फार्म पे किस चीज़ का हार्वेस्ट हो रहा था? आलू का खेती हो रहा था या फिर कटाई हो रहा था. तो वहाँ पे जाके वो लीडर एक फार्मर से पूछता है, एक किसान से पूछता है कि इस साल कितना हार्वेस्ट हुआ है, कितना खेती हुआ है. तो वो फार्मर लीडर को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है. खुश होके वो बोलता है कि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, मतलब भगवान की मर्ज़ी से इस बार बहुत ही अच्छा क्या हुआ है, बहुत ही अच्छा खेती हुआ है और हमारे पास माउंटेन्स ऑफ पोटैटोज़ है. मतलब क्या है? पोटैटोज़ का, आलू का पहाड़ बन गया है हम लोग के यहाँ पे. तब देखो ये लीडर कितना फालतू है. वो क्या बोलता है? वो लीडर बोलता है कि बट देयर इज़ नो गॉड. लीडर बोलता है कि लेकिन यहाँ पे तो कोई भगवान नहीं है. मतलब लीडर ये बताना चाहता है कि कम्युनिस्ट पार्टी का जो लीडर है वो ये बताना चाहता है कि भगवान बोल के यहाँ पे कुछ भी नहीं है. वी आर एवरीथिंग, हम लोग ही सब कुछ है. यहाँ पे हम लोग का ही सब कुछ चलेगा. अगर तुम्हारे पास अच्छा खेती हो रहा है, अच्छा हार्वेस्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा आलू आ गया है, तो इसका मतलब ये है कि हमने तुम्हें दिया है. ठीक है, तो उसी चीज़ से नाखुश होके फार्मर्स ने क्या रिप्लाई दिया है देखो. तो फार्मर्स ने बोला कि ओह, तो ये बात है, तो ठीक है, देयर वॉज नो माउंटेन ऑफ पोटैटोज ऑल्सो. यहाँ पे पोटैटोज का कोई माउंटेन भी नहीं है. अगर भगवान नहीं है तुम बोल रहे हो तो यहाँ पे पोटैटो का कोई माउंटेन भी नहीं है. देखो यहाँ पे हमें दो चीज़ पता चलता है. एक है कि कम्युनिस्ट पार्टी का जो लीडर है वो बहुत ज़्यादा ऑथोरिटेरियन था. ऑथोरिटेरियन मतलब वो अपना पावर जो है वो दिखा रहा था. और दूसरी जगह पे हम लोग ये चीज़ को हमने देखने को मिलता है कि जो फार्मर्स है, फार्मर्स क्या है? तुम्हारे सबसे कॉमन मैन, एक कंट्री का सबसे कॉमन पर्सन जो है वो होता है फार्मर. ठीक है, अगर फार्मर काम करना बंद कर दे तो तुम्हें घर पे जो है वो खाने को कुछ भी नहीं मिलेगा. तो फार्मर्स जो है, फार्मर्स नाखुश थे. कॉमन मैन जो है वो नाखुश थे लीडर से. ठीक है. सेकंड पॉइंट, इट वाज नॉट डेमोक्रेटिक. सोवियत यूनियन पे डेमोक्रेसी नहीं था. इट वाज नॉट डेमोक्रेटिक. लोगों के जो बात, डेमोक्रेसी पे क्या होता है? लोगों के बात जो है वो सुनाई देता है, सुना जाता है लोगों का बात. लेकिन सोवियत यूनियन पे वो चीज़ मिसिंग था. इट वाज रादर हाईली सेंट्रलाइज्ड. हाईली सेंट्रलाइज्ड मतलब सोवियत यूनियन पे सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पावर है वही सब कुछ था. सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वही सब कुछ है. सेंट्रल गवर्नमेंट कौन था? कम्युनिस्ट पार्टी. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन जो है वही सब कुछ था. सीपीएस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन, वही सब कुछ था. इट वाज रादर सेंट्रलाइज्ड. इट वाज नॉट डेमोक्रेटिक. मतलब लोग क्या चाहते हैं उसको फुलफिल नहीं करेंगे हम लोग, अपना मनमानी करेंगे, ऐसा चीज़ था. ठीक है. The Soviet citizens had no freedom of speech and expression. सोवियत सिटीजन्स जो है उन लोगों के पास कोई भी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं था, कोई भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं था. वो लोग जो चाहते थे वो बोल नहीं पा रहे थे बिकॉज देयर वाज नो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. हमारे देश में इंडिया में इट इज़ अ फंडामेंटल राइट कि लोगों के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है. लेकिन सोवियत यूनियन पे ये चीज़ नहीं था क्योंकि सिंगल पार्टी था और सिंगल पार्टी ने ये बोल के दे दिया था कि हम लोग कुछ भी करेंगे, तुम लोग मुझे कुछ नहीं बोल सकते. क्योंकि देयर वाज ओनली सिंगल पार्टी. तुम मानो या ना मानो, तुम्हें यही पार्टी तुम्हें चलाएगा, तुम्हें रूल करेगा. ठीक है. हम क्या करते हैं? हमारा गवर्नमेंट अगर ख़राब हो, हम लोग 5 साल बाद गवर्नमेंट को निकाल देते हैं, दूसरा गवर्नमेंट लेके आ जाते हैं. लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी जो है एक ही पॉलिटिकल पार्टी था. तुम किसको निकालोगे और किसको लाओगे? ठीक है. द वन पार्टी सिस्टम हैड टाइट कंट्रोल ओवर ऑल इंस्टीट्यूशंस. मतलब क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी का सब कुछ में बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल था. मतलब सब कुछ देखभाल करके रख रहा था कम्युनिस्ट पार्टी. सब कुछ उसके हाथ में ही था.
प्रॉपर्टी उसके हाथ में था, अगर किसी को जॉब चाहिए वो भी उसके हाथ में था, ठीक है। देखो मैंने लास्ट क्लास पे तुम लोग को क्या बोला था कि एवरीवन वाज एम्प्लॉयड, मतलब कोई भी बेरोजगारी जो है वो नहीं था। लेकिन तुम एक बार सोच के देखो कि अगर तुम लोग 500 रुपये भी गवर्नमेंट से कमाते हो देन ऑल्सो यू आर एम्प्लॉयड, ठीक है ना। तो 500 रुपये से क्या तुम अपना फैमिली चला सकते हो? नहीं चला सकते। तो वही चीज़ सोवियत यूनियन पे था कि सोवियत यूनियन में जो गवर्नमेंट है उसका टाइट कंट्रोल था पूरा सभी इंस्टीट्यूशंस पे, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, सोशल इंस्टीट्यूशंस, इकोनॉमिक साइड पे, सभी जगह पे उसका टाइट कंट्रोल था। कम्युनिस्ट पार्टी वाज नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल। सबसे बड़ा सबसे गंदा चीज़ ये है कि कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो अकाउंटेबल नहीं था। मतलब लोग जो है वो टैक्स पे कर रहे हैं। अभी लोगों को तो जानना है ना कि उनका जो टैक्स जो है वो कहाँ जा रहा है, पार्टी कहाँ पे खर्च कर रहा है। तो कम्युनिस्ट पार्टी के पास उसका जवाब नहीं था। कम्युनिस्ट पार्टी वो लोगों को बोल नहीं रहा था कि पैसा जा कहाँ रहा है, ठीक है। अभी वो मिलिट्री पे खर्च करे, वो इकोनॉमिक साइड पे खर्च करे या फिर सोसाइटी पे खर्च करे, ये कम्युनिस्ट पार्टी का मर्जी। इट इज़ नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल। तुमने अपना टैक्स पे कर दिया, तुम्हारा काम खत्म। तुम्हें और कोई जानकारी लेने की कोई हक जो है वो तुम्हारे पास नहीं है। सो दिस इज़ द वेरी बैड थिंग, क्योंकि अगर तुम्हारे पास कुछ बेसिक चीज़ें जो है वो नहीं होता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, देन अकाउंटेबिलिटी, ये सब चीज़ें अगर तुम्हारे पास नहीं होता है देन तुम एक कंट्री में रह के भी क्या करोगे, ठीक है। तुम्हारे पास मैंने सब कुछ दे दिया, तुम्हें सब कुछ दे के मैंने तुम्हें एक घर पे बंद कर दिया और बोल दिया कि तुम्हें इस घर पे बैठ के इन चीज़ों के साथ ही खेलना है, बाहर नहीं निकल सकते, तुम क्या रह पाओगे? नहीं। बिकॉज अल्टीमेटली वी नीड व्हाट, वी नीड फ्रीडम। हम लोगों को थोड़ा आज़ादी चाहिए, हम लोग खुद से किसी के साथ बात करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, फिरना चाहते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ मिसिंग था सोवियत यूनियन पे। The party did not even allow the Union republics to manage their own affairs, including cultural affairs. देखो यहाँ पे कितना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पार्टी जो है, पार्टी मतलब क्या है, कोई भी यहाँ पे डांस पार्टी नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी का बात हो रहा है कि कम्युनिस्ट पार्टी जो है, कम्युनिस्ट पार्टी अदर रिपब्लिक्स जो है, अदर रिपब्लिक्स मतलब क्या है, जितने भी 15 कंट्रीज़ ने मिलके कम्युनिस्ट सोवियत यूनियन को फॉर्म किया है, इन सभी 15 कंट्रीज़ का जो कुछ डिमांड्स होते हैं, ठीक है, इन 15 कंट्रीज़ का कुछ डिमांड्स है, कल्चरल डिमांड्स है, मतलब उनके कुछ कल्चरल राइट्स है जिनको उन्हें चाहिए, उनके पास उनको कुछ राइट्स का वो लोग डिमांड कर रहे हैं। उनका फूड हैबिट्स अलग है, उनका रहन सहन अलग है, उनका जो चलना फिरना है वो अलग है, कपड़ा जो है वो अलग है, खाने का स्टाइल अलग है, सब कुछ अलग है, ठीक है। तो वो लोग क्या कर रहे थे, अपने कल्चर्स को प्रमोट करने के लिए कुछ राइट्स डिमांड कर रहे थे। किससे? पार्टी से कुछ राइट्स डिमांड कर रहे थे, ठीक है। लेकिन वो पार्टी जो है, कम्युनिस्ट पार्टी, वो राइट्स को फुलफिल नहीं कर रहा था। तो द पार्टी डिड नॉट इवन अलाउ द यूनियन रिपब्लिक्स मतलब 15 अदर कंट्रीज़ की बात हो रहा है, यूनियन रिपब्लिक्स टू मैनेज देयर ओन अफेयर्स। वो अपने राइट्स जो है वो डिमांड नहीं कर पा रहे थे और प्लस अपने कल्चर जो है उसको मेंटेन करके रख नहीं पा रहे थे। क्योंकि अगर तुम्हें कल्चर्स को मेंटेन करना है, कल्चर को अगर देखभाल करके रखना है, देन यू नीड राइट्स। तुम राइट्स जो है वो गवर्नमेंट को बोल सकते हो कि मुझे ये राइट दो ताकि मैं अपने खुद का एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकूँ, जैसे हमारे यहाँ पे मद्रासा का है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी राइट्स जो है वो पार्टी नहीं दे रहा था 15 अदर रिपब्लिक्स को, अपना ही मनमानी कर रहा था पॉलिटिकल पार्टी। Russia was one of the 15 republics that formed the US Soviet Union, but Russia dominated everything. मतलब क्या है, देखो रशिया जो है वो बाकी 14 अदर कंट्रीज से मिलके सोवियत यूनियन को फॉर्म किया था। मतलब क्या है, सोवियत यूनियन को फॉर्म करने में, सोवियत यूनियन को बनाने में जितना कंट्रीब्यूशन रशिया का था उतना ही कंट्रीब्यूशन 14 अदर कंट्रीज तक का था। लेकिन ऑन पेपर में सब कुछ सेम है। ऑन पेपर मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो, ऑन पेपर एवरी कंट्री इज इक्वल, सभी 15 कंट्रीज इक्वल थे। लेकिन रियलिटी पे रशिया वॉज डोमिनेंट। सभी अच्छा प्रोडक्टिविटी रशिया पे हो रहा था, सभी चीज़ें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, सभी उसका नाम क्या है बोल सकते, डेवलपमेंट जो है वो रशिया पे हो रहा था। यहाँ तक कि कम्युनिस्ट पार्टी का जो मेन ऑफिस है वो भी रशिया पे था, ठीक है, मॉस्को पे था। तो उसी चीज़ से बाकी जो अदर रिपब्लिक्स है, मतलब बाकी जो 14 कंट्रीज है, वो लोग अपने आप को नेग्लेक्टेड फील कर रहे थे। वो लोग फील कर रहे थे तो हमारा क्या ज़रूरत, रशिया को ही लेके तुम अपना सोवियत यूनियन चला लो, हम लोग निकल जाते हैं रशिया से, हम लोग सोवियत यूनियन से निकल जाते हैं। तो अल्टीमेटली इन रिपब्लिक्स ने क्या किया है, इंडिपेंडेंस का जो डिमांड है, आज़ादी का जो डिमांड है, वो डिमांड करना स्टार्ट कर दिया था उसी टाइम पे ही, ठीक है। क्योंकि रशिया जो है वो अपने आप को बाप दिखा रहा था कि वो सबका बाप है, ठीक है। द यूएसएसआर हैड नो डाउट अचीव्ड मिलिट्री पेरिटी with the USA,
एट ग्रेट कॉस्ट. इट लैग्ड फार बिहाइंड, फॉर नहीं होगा यहाँ पे, फार होगा. इट लैग्ड फार बिहाइंड द वेस्ट इन टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. मतलब क्या है, यूएसए और यूएसएसआर तब के टाइम पे दोनों सुपर पावर्स थे. तो यूएसएसआर के पास मिलिट्री स्ट्रेंथ जो है इतना ही अच्छा था जितना यूएसए के पास था. ठीक है, यूएसए के पास बहुत अच्छे आर्मामेंट्स थे, गोला बारूद, बॉम्ब्स, वेपन्स, ये सभी चीज़ें जो है यूएसएसआर के पास भी अच्छा था, यूएसए के पास भी अच्छा था. लेकिन यूएसएसआर जो है वो पीछे था, बिहाइंड था, लेफ्ट बिहाइंड मतलब पीछे था टेक्नोलॉजी में एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में वेस्ट से, मतलब यूएसए से वो पीछे था. किस पे? टेक्नोलॉजी पे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे. ये कैसे पता चला? देखो यहाँ पे आते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये मैंने तुम लोगों को कल दिखाया था कि ये पूरा सोवियत यूनियन है. ठीक है, तो सोवियत यूनियन से कोई भी आदमी अगर यूएसए पे घूमने जाता है, ठीक है, यूएसए पे घूमने जाता है तो वहाँ पे जाके उनको दिखाई देता है बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर. और वो लोग जब वापस अपने यहाँ पे आते हैं, घर पे आते हैं, तो घर पे आने के बाद उनको वही चीज़ मिसिंग लगता है. तो वो लोग क्या करते थे, अपने ही लोगों के साथ बातचीत करने लग गए थे कि यूएसए के पास ये है, वो है, इतना अच्छा टेक्नोलॉजी है, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन हमारे पास वो नहीं है. तो वही चीज़ यूएसएसआर जो है, यूएसएसआर को यूएसए से पीछे खींचता है. ठीक है, पीछे लेके आ जाता है. नेक्स्ट चीज़ ये है कि पीपल्स एस्पिरेशंस आर नॉट फुलफिल्ड. भाई तुम अगर यूएसए पे जाओ, यूएसए के पास लोगों के, यूएसए में लोगों के पास जो है भयंकर फ्रीडम ऑफ स्पीच है. भयंकर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मतलब क्या है, वो लोग अपने प्रेसिडेंट को एकदम प्रेसिडेंट के सामने खड़ा होकर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं. ठीक है, फ्रीडम ऑफ प्रेस, न्यूज़ चैनल्स पे प्रेसिडेंट को बुला के उनसे क्वेश्चंस पूछा जाता है कि क्या तुमने जो ये पॉलिसीज़ बनाया, क्यों बनाया है, क्या पॉलिसी है. लोगों के पास भयंकर फ्रीडम ऑफ स्पीच है. कहाँ पे? यूएसए पे. वही चीज़ मिसिंग था यूएसएसआर पे, क्योंकि लोगों के जो एस्पिरेशन है, लोग क्या चाहते हैं, वही चीज़ फुलफ़िल नहीं किया जा रहा था. कम्युनिस्ट पार्टी फुलफ़िल नहीं कर रहा था, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी को पता है अगर लोगों के पास पावर मैंने दे दिया है तो अल्टीमेटली क्या होगा, लोगों के डिमांड्स भी बहुत ज़्यादा होंगे और इतने डिमांड्स कम्युनिस्ट पार्टी फुलफ़िल नहीं कर पाएगा, बिकॉज कम्युनिस्ट पार्टी वॉज द सिंगल पार्टी. ठीक है, नेक्स्ट चीज़ क्या है, देखो. द सोवियत इन्वेशन ऑफ अफगानिस्तान इन 1979 फर्दर वीकेंड इट्स इकोनॉमी. सोने पे सुहागा. मतलब सोवियत यूनियन ने क्या किया था, 1979 पे अफगानिस्तान के ऊपर कर दिया अटैक. मतलब अफगानिस्तान के ऊपर कर दिया अटैक मतलब क्या है, अफगानिस्तान को इन्वेड कर दिया है. ठीक है, इन्वेड करने से क्या हुआ था, सोवियत यूनियन का जो इकोनॉमी है वो और ज़्यादा नीचे गिर गया. कैसे? बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ थे सोवियत यूनियन पे, और उन इंडस्ट्रीज़ पे जो वर्कर्स है, वो वर्कर्स ने अपना काम छोड़ के वो लोग चले गए थे मिलिट्री पे, आर्मी ज्वाइन कर लिया था, और आर्मी ज्वाइन करके वो लोग चले गए थे अफगानिस्तान पे. तो इंफ्रास्ट्रक्चर रुक गया, तुम्हारा इंडस्ट्री में काम नहीं हो रहा है क्योंकि वर्कर्स ही नहीं है. तो ये अगर इंडस्ट्री पे काम नहीं होता है, देन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन रुक जाएगा. तो प्रोड्यूस जो है वो नहीं हो रहा था, प्रोडक्शन जो है वो नहीं हो रहा था, और इसी वजह से इकोनॉमी जो है वो हो गया था लॉस. ठीक है, 10 साल लड़ाई किया था अफगानिस्तान के साथ यूएसएसआर ने, 1979 से लेके 1989 तक, और वो भी हार के आया था. हार के आया मतलब क्या है, नाखुश होके आया था वहाँ से, क्योंकि अब वहाँ पे 10 साल लड़ाई करने के बाद अल्टीमेटली क्या हुआ था, जब बहुत सारे आर्मीज़ जो है वो मर गए थे, तब अफ़गानिस्तान को हेल्प मिल गया था यूएसए से, और यूएसए ने भगा दिया था भाई सोवियत यूनियन को. ठीक है, सोवियत यूनियन के जो रेड आर्मीज़ थे, उनके जो आर्मी है उनको बोला जाता है रेड आर्मी. रेड आर्मी हार के वापस आए थे 1989 पे. ठीक है, तो तुम गए वहाँ पे वॉर करने के लिए, तुम्हारे पीछे इतना पैसा लगाया गवर्नमेंट ने ताकि तुम वॉर जीत के आओ, लेकिन तुम वहाँ से हार के आ गए, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट का पैसा तो गया वहाँ पे. तो मिलिट्री पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा था, और इसी वजह से उसका जो इकोनॉमी है वो नीचे गिर रहा था, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, प्रोडक्शन जो है वो रुक गया था, क्योंकि लोग जो है वो अपने वर्कर्स जो है वो अपने इंडस्ट्रीज़ को छोड़ के चले गए थे वहाँ पे यूथ करने के लिए. ठीक है, देयर वॉज शॉर्टेज ऑफ, देखो यहाँ पे लिखा है, देयर वॉज शॉर्टेज ऑफ कंज्यूमर गुड्स. कंज्यूमर गुड्स मतलब क्या है, बेसिक गुड्स जो है वो लोगों को नहीं मिल रहा था. बेसिक गुड्स क्या है, बेसिक सामग्री, मतलब बेसिक चीज़ें जो हमें रोज़ चाहिए होता है, दाल चावल ये सब हमें रोज़ चाहिए होता है, जिससे हम लोग अपने क्या कर सकते हैं, अपने जो नीड्स है उसको फुलफ़िल कर सकते हैं.
तो अल्टीमेटली वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा था, प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, बिकॉज वर्कर्स जो है वो अल्टीमेटली कहाँ जा रहा था, यूथ पे चला गया था, और इंडस्ट्रीज जो है वो ठप होकर बैठा था, इंडस्ट्रीज रुक गया था, काम रुक गया था, प्रोडक्टिविटी रुक गया था। दैट्स वाई देयर वाज फूड क्राइसिस ऑल्सो, मतलब फूड प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज हो गया था, फूड जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा था, खाना जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा था, लोगों को खाना नहीं मिल रहा था, बिकॉज अच्छा खाना मिलेगा कैसे जब तुम्हारे पास प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है, खाना बन ही नहीं रहा है तो मिलेगा कैसे। एंड यूएसएसआर स्टार्टेड इंपोर्टिंग फूड्स, और अल्टीमेटली क्या हुआ था, यूएसएसआर ने ये डिसाइड कर लिया है कि हमारे पास इतना अच्छा प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दूसरे देश से फूड जो है वो खरीद के लेके आएंगे। तो जब तुम्हारे पास पैसा होगा तब ना जाके तुम खरीदोगे, तो जितना पैसा यूएसएसआर के पास था वो चला गया उसके फूड इंपोर्ट करने में, तो पैसा और ज़्यादा खर्च हो गया था। ठीक है, सोवियत यूनियन था बहुत ही बड़ा कंट्री, 14 कंट्रीज़ को मतलब 15 कंट्रीज़ एक साथ मिलके बना था, तो 15 कंट्रीज़ को देख के रखना, ठीक है। और सिर्फ रशिया में ही सब कुछ का प्रोडक्शन हो रहा था, बाकी सभी कंट्रीज़ ने तो अपने हाथ उठा दिए थे कि हम लोग कुछ नहीं करेंगे भाई, हमें चलाओ आप, ठीक है, क्योंकि हमारे कुछ नीड्स को आप लोग फुलफ़िल नहीं कर रहे हो तो हम लोग तो कोई हेल्प नहीं करेंगे। तो रशिया से ही सब कुछ जा रहा था अल्टीमेटली। तो इससे क्या हुआ था, फूड प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज हो गया था, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि सोवियत यूनियन पे फूड क्राइसिस जो है वो दिखाई दे रहा था। यूएसएसआर स्टार्टेड इंपोर्टिंग फूड्स, मतलब दूसरे देश से फूड खरीदने लग गया था यूएसएसआर। द सोवियत इकोनॉमी वॉज रेपिडली वर्सनिंग इन द लेट 1970s एंड इट बिकेम स्टेगनेंट। लेट 1970s का मतलब क्या है, 1980s के टाइम पे या फिर 1979 जब युद्ध स्टार्ट हुआ था अफगानिस्तान के साथ, तब क्या हुआ था, सोवियत यूनियन का जो इकोनॉमी है वो धीरे धीरे नीचे गिरते गया, और अल्टीमेटली क्या हुआ था 1980s पे सोवियत यूनियन का जो इकोनॉमी है वो एकदम ही स्टेगनेंट हो गया था। स्टेगनेंट मतलब क्या, एकदम एक जगह पे रुक जाना, ठीक है, आगे भी नहीं बढ़ रहा था, पीछे भी नहीं जा रहा था, एक जगह पे रुक गया था, ठीक है। तो ये सभी के वजह से लोग जो है वो बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड थे कि क्या हो रहा है हमारे कंट्री पे, इतना अच्छा कंट्री था, सब कुछ था हमारे देश पे, लेकिन अल्टीमेटली एक ही पॉलिटिकल पार्टी के कुछ डिसीजंस ने हमारे सब कुछ ख़त्म कर दिया है। तो अल्टीमेटली लोग जो है वो डिससेटिस्फाइड थे, और लोग जब डिससेटिस्फाइड होंगे तब लोग क्या करेंगे, तब मूवमेंट करेंगे, आंदोलन करेंगे। तो अल्टीमेटली वही हुआ है, और वही होने के बाद बाकी जितने भी 14 कंट्रीज़ है, जिन कंट्रीज़ ने मिलकर सोवियत यूनियन को फॉर्म किया था रशिया के साथ, तो वही कंट्रीज़ जो है वो सोवियत यूनियन से अलग होने लग गए, बोलने लग गए कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, आज़ादी चाहिए, हम लोग नहीं रह सकते आपके साथ, ठीक है। तो वही चीज़, तो यहाँ तक हम लोग रखेंगे आज। अच्छी तरह से देखो, कोई भी डाउट कुछ भी होने से बोलना, बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया गया है, और कोई भी प्रॉब्लम होने से अभी सॉल्व करो, ठीक है, क्वेश्चन पूछो, सॉल्व करो। अच्छी तरह से देखना कि हमने क्या क्या डिस्कस किया है, ब्यूरोक्रेसी डिस्कस किया है, ऑथोरिटेरियन किया है, ये डिस्कस किया है, कोई भी डेमोक्रेसी नहीं था, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं था, एक पार्टी का कंट्रोल सब में था, पार्टी जो है वो लोगों को कुछ बोल नहीं रहा था कि कैसे पैसा कहाँ पे खर्च हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। बाकी जो रिपब्लिक्स है 14 अदर कंट्रीज़ जो है वो उनके जो डिमांड्स है उसको फुलफ़िल नहीं किया जा रहा था, उनके जो कुछ राइट्स है अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर अपने कल्चर को, संस्कृति को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए उनके पास जो कुछ राइट्स जो वो लोग डिमांड कर रहे थे, वो पार्टी जो है वो फुलफ़िल नहीं कर रहा था। रशिया जो है अपने आप को बाप समझ रहा था, बाकी सभी कंट्रीज अपने आप को नेग्लेक्टेड समझ रहा था, टेक्नोलॉजी बहुत ही घटिया था, इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम ही घटिया था, लोगों के जो एस्पिरेशंस है, लोग क्या चाहते हैं उसको फुलफ़िल नहीं किया जा रहा था। ऊपर से तुमने कर दिया अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करके तुम्हारे इकोनॉमी पे और ज़्यादा हो गया खर्च, क्योंकि मिलिट्री पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो गया था, प्रोडक्टिविटी नहीं हो रहा था बिकॉज वर्कर्स चले गए थे लड़ाई करने, ठीक है। अल्टीमेटली देयर वाज शॉर्टेज ऑफ कंज्यूमर गुड्स, बेसिक गुड्स लोगों को नहीं मिल रहा था, और बेसिक गुड्स में हम लोगों का सबसे ज़्यादा आता है फूड आइटम्स, तो फूड क्राइसिस जो है वो दिखाई दे रहा था। तो फूड खरीदने लग गए हम लोग, बाकी दूसरे देशों से हम लोग फूड खरीदने लग गए, और ज़्यादा पैसा खर्च हो गया। तो अल्टीमेटली इकोनॉमी वाज कोलैप्स्ड, इकोनॉमी जो है वो ख़त्म, एंड इट वाज बिकम स्टैग्नेंट, ये रुक गया था। तो यहाँ तक देखो, कोई भी डाउट होने से, कुछ भी होने से मुझे पूछ सकते हो।